देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात की व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है। उस रात दरअसल क्या हुआ था मुझे भी ठीक से पता नहीं है। मैं और मेरा भाई अपने गांव जा रहे थे। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि रात हो गई। हम कार के अंदर बैठे थे। जैसे ही हम रामगढ़ के सीमा के अंदर आए वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज तूफानी बारिश कि हमें आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे मन में कई ख्याल उभरने लगे कि सीमा के अंदर आने से पहले तो मौसम बिल्कुल अच्छा था, लेकिन सीमा के अंदर प्रवेश करते ही मौसम इतना ज़्यादा खराब कैसे हो सकता है। मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि एक जगह का मौसम अलग और दूसरी जगह का मौसम उससे बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कई बार ऐसी परिस्थिति को देखा है। भाई की बातें सुनकर मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ। ऐसा हो भी सकता है। अब आगे बढ़ रही तेज तूफानी बारिश, तेज तेज हवाएं, लेकिन अब मेरे भाई को भी कार चलाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। उसने कहा कि यहाँ पर अगर आसपास कोई होटल होता तो अच्छा होता, हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हम और आगे गए लेकिन हमें कोई होटल या फिर कुछ रुकने के लिए ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। अचानक से हमारी कार रास्ते में रुक गई। भाई ने कई बार उसे दोबारा से चलाने की कोशिश की लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। शायद कार के बोनट में पानी घुस गया हो, हमने सोचा और हम वहीं रुक गए। हम कार के अंदर से बाहर देख रहे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। आगे हम क्या करें, हम दोनों को किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रास्ते के दूसरी छोर से एक रोशनी आती दिखी। धीरे धीरे हमें कुछ आवाज़ भी सुनाई देने लगी। अब वो हमारे नज़दीक आ चुकी थी। वो एक आदमी था जो कि एक साइकिल पर बैठा आ रहा था। हमने अपने कार के अंदर से ही शीशे को थोड़ा सा गिराकर उससे पूछा, अरे भैया, इतनी तूफानी बारिश में आखिरकार कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया कि पास ही में उसका घर है, वो वहीं जा रहा है। उसने हमें वहाँ देखा तो हमसे पूछा, अरे भाई, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपकी कार खराब हो गई है? हमने हाँ में जवाब दिया तो इस पर उसने कहा, हमारा घर यही बस पास में ही है, 4 कदम दूर है। आप चाहो तो थोड़ी देर वहाँ रुक सकते हो। जैसे ही बारिश रुकेगी आप वहाँ से चले जाना। मैं और मेरा भाई कुछ आगे कहते हैं तो फिर उसी ने कहा, वैसे भी इतनी रात को आपको यहाँ आसपास कोई कार मैकेनिक नहीं मिलेगा और ना ही आपके लिए यहाँ कोई होटल है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप हमारे यहाँ रुक जाएं कुछ समय के लिए। अब इतनी रात को हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प तो था नहीं। इस वजह से हमने भी उस आदमी के साथ जाने का तय किया। इतनी तेज बारिश में हम कार से नीचे उतरे। नीचे जैसे ही हमने अपना पाँव रखा हमें एहसास हो रहा था कि वहाँ पानी भरा हुआ था। हमने कहा, जी आप जल्दी बताइए आपका घर कहाँ है? 4 कदम चलने के बाद हमें उनका घर दिख गया। हम जैसे ही उनके घर में गए, उनका घर एक छोटा सा पक्का मकान और थोड़ा सा डरावना सा लग रहा था क्योंकि लाइटें तो थी नहीं और घर में छोटी छोटी मोमबत्तियां जल रही थी जो कि वहाँ के माहौल को थोड़ा अलग दिखा रही थी। घर में एक भीनी भीनी सी महक आ रही थी, जैसे कि कोई चीज़ काफ़ी समय से उस घर में सड़ रही हो। मैंने डिसाइड किया जैसे ही बारिश रुकेगी मैं और मेरा भाई यहाँ से बहुत जल्दी निकलेंगे। उस आदमी ने हमें 2 कुर्सी दी और हम उस पर बैठ गए। उसने अपनी बीवी को बुलाया और हमें पीने का पानी दिया। अभी हमें कुछ देर ही हुआ होगा
कि अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उस आदमी की बीवी भागती हुई उस बच्चे के पास गई और उसे चुप कराने लगी। हमें ऐसा एहसास हुआ क्योंकि हम दूसरे रूम में बैठे हुए थे, तो हम साफ साफ इन सब चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे। थोड़ी ही देर में हमें बाहर बारिश की आवाज़ें आनी बंद हो गई। मैंने अपने भाई से बोला, भैया लग रहा है बारिश बंद हो गई है, आवाज़ तो नहीं आ रही बूंदों की। तो इस पर भाई बोला, खिड़की से बाहर देख, बाहर तो बारिश हो रही है, तेरे क्या कानों ने सुनना ही बंद कर दिया है। अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे कि अंदर से वो आदमी वापस बाहर आया। उसने हमें खाने के लिए पूछा। हमने उसे खाना खाने से साफ मना कर दिया, लेकिन उसने कहा, अतिथि को घर में बिना खाना खिलाए हम कैसे भेज सकते हैं, यह हमारे परंपरा के खिलाफ है। आप लोग कुछ तो खाइए, आप बताइए तो सही। उसकी ये बात सुनकर हमने खाने के लिए हामी भर दी। थोड़ी ही देर में वो आदमी अपने साथ खाने की कुछ चीज़ें लेकर आया। हमने खाना खाया। अब तक बहुत रात हो चुकी थी और बारिश थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात ज़्यादा हो जाने की वजह से हम दोनों सोने चले गए। उस आदमी ने हमें सोने और बिछाने के लिए कुछ कपड़े और ओढ़ने के लिए कुछ कपड़े दिए और वो भी अंदर वाले रूम में जाकर सो गया। मैं और मेरा भाई उनके बारे में बातें कर रहे थे कि कितने अच्छे लोग हैं, ये अगर हमें नहीं मिलते तो अभी हम उसी गाड़ी में फंसे होते और वहीं खड़े रहते रात भर बारिश में। हम वहाँ कैसे रह पाते हैं। मेरे भाई ने कहा, अब ये सब बात छोड़, रात काफ़ी हो चुकी है, सो जा, सुबह जल्दी हमें निकलना भी होगा। और इसके बाद हम दोनों सो गए। अचानक से मेरी नींद खुली। नींद खुलते ही मैंने सामने दीवार पर किसी को चलते देखा, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। दीवार पर कोई कैसे चल सकता है, ये बहुत ही अजीब बात थी। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं अपने भाई को जगाना चाहता था, लेकिन मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे हुआ क्या, तभी वो दीवार की आकृति सीधा मेरे ऊपर आकर खड़ी हो गई। उसके लंबे लंबे बालों के बीच से उसका सफ़ेद चेहरा, उसकी काली आंखें और उसका मुंह जो कि सबसे ज़्यादा भयावह था। उसके मुंह का सारा मांस हट चुका था। उसके जबड़े, उसके दांत साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके दांत भी ऐसे थे जैसे मानो किसी जानवर के दांत हो। उसके मुंह से लार बाहर बह रहा था और वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि मैं अपने शरीर को हिला सकूं, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। मैं अपने भाई को बता सकूं कि ये चीज़ क्या है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने आप को टस से मस नहीं कर पा रहा था। तभी वो आकृति अचानक बिल्कुल मेरे चेहरे के पास आकर कुछ कहने लगी। मैं ठीक से सुन तो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा पूरा शरीर एकदम सुन्न हो चुका था। मैंने किसी तरह जोर से चिल्लाया। मेरी चीख सुनकर मेरे बगल में सो रहा मेरा भाई जाग गया। उसके जागते ही वो आकृति पता नहीं कहाँ गायब हो गई। जिसके बाद मैंने अपने भाई को पूरी बात बताई। वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था, मगर मैं उसे खींचकर उस घर से बाहर ले आया। हम लोग कार में आए और कार चालू करने की कोशिश की, तो 2-4 बार कोशिश करते ही कार चालू हो गई। फिर हम लोग सीधे अपने घर जाकर रुके। हमने घर वालों को पूरी बात बताई। पहले तो हमें बहुत डांट पड़ी, फिर पता चला कि दरअसल उस घर में एक परिवार रहा करता था, जिसमें एक पति पत्नी और उनका बच्चा था। पति बाहर काम करने जाता था। वो लोग बहुत गरीब थे। ऐसी ही एक बरसात की रात उस आदमी के ऊपर बिजली गिर गई और वो वहीं मर गया। उसके कई दिनों बाद भूख से उसकी पत्नी
और वो बच्चा भी मर गया और किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। ये सब सुनकर हम लोग बहुत डर गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।